हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड हिंदी पार्ट 8 जिसका नाम है पाप की कमाई चैप्टर को पढ़ेंगे। साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ देखेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ठीक है, चलो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास सेकेंड हिंदी पार्ट 8 जिसका नाम है पाप की कमाई पढ़ेंगे। ठीक है। प्राचीन समय की बात है, रत्नाकर नाम का एक डाकू था। वह एक जंगल में रहता था। वह उधर से निकलने वाले यात्रियों को लूटता था। उसी से उसके घर परिवार का गुजारा चलता था। ठीक है। बहुत पुराने समय की बात है। प्राचीन समय मतलब पुराना समय। पुराने समय की बात है, एक डाकू था जिसका नाम रत्नाकर था। वो एक ही जगह पे रहता था, जंगल में। ठीक है। अब उस जंगल में से जितने भी यात्री आते जाते थे उनको लूट लेता था। उससे जितना पैसा वैसा सब मिलता था, पैसे लेके उसे अपना घर चलाता था, और जो गहना वहना मिलता था उसको बेच देता था। बेच के उसी से अपना घर का गुजारा करता था। एक बार उस जंगल में कुछ संत गुजर रहे थे। डाकू रत्नाकर ने उन्हें रोक लिया। उनमें से एक संत ने डाकू से पूछा, तुम इतना पाप क्यों कर रहे हो? ठीक है। वहां से संत महात्मा लोग होते हैं। संत महात्मा लोग कहीं से जा रहे होंगे पूजा पाठ करा के, वो उसी रास्ते से गुजर रहे थे। अब गुजरते टाइम जो है वो डाकू उनको रोक लेता है। तो सब डाकू तो डर जाते हैं, लेकिन सब संत महात्मा तो डर जाते हैं, लेकिन उसमें से एक संत जो है वो कहता है कि तुम इतना पाप क्यों कर रहे हो, क्यों सबको लूटते हो? अभी हम लोगों को रोके उसका मतलब तुम कितने यात्रियों को लूट चुके होगे। इतना पाप करके तुम कैसे क्यों करते हो ऐसा, क्यों? तो डाकू ने तीव्र स्वर में उत्तर दिया, जिसे तुम पाप कहते हो वह मेरा और मेरे परिवार की जीविका का साधन है। वो क्या कहता है, तुम इसको पाप कहते हो? पाप कुछ नहीं होता है, यही मेरी कमाई है और इसी से मेरे घर का जीविका चलता है। यही एक तो साधन है जिससे मुझे पैसा मिलता है और मैं अपना घर चलाता हूँ। संतों ने कहा, वह तुम्हारा कोरा भ्रम है। जिनके लिए तुम यह सब कर रहे हो वे लोग भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। वो क्या कहता है कि तुम कितना भी ऊंची आवाज में बोल लो, लेकिन तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, भ्रम है तुम्हें। क्या भ्रम है? कि तुम जिसके लिए ये सब कर रहे हो ना, कि ये पाप के भागीदार तुम ही होगे, और इस पाप में वो लोग क्यों नहीं तुम्हारा साथ दे रहे हैं। ठीक है। तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। अगर उनको पता चलेगा कि तुम लोगों को ऐसे रास्ते में परेशान कर रहे हो तो लोग तुम्हारा कभी साथ नहीं देंगे, भले वो तुम्हारा परिवार ही क्यों न हो। चाहे तो अपने परिवार से पूछ कर आओ कि कौन तुम्हारे इस पाप में तुम्हारा भागीदार होगा और कौन तुम्हारे लिए प्राण देने को तैयार है। ठीक है। वो बोलता है कि जाके अपने परिवार से पूछ के आओ कि जो तुम पाप कर रहे हो क्या इसका हिस्सेदार बनेगा वो? जब तुमको पाप का भुगताना भरना पड़ेगा तो क्या वो लोग तुम्हारा उसमें भागीदार बनेंगे कि लाओ थोड़ा सा भुगताना हम भी भर लें, क्योंकि वो पैसे की कमाई हम भी खाए हैं। क्या तुम अगर वो तुम्हारे लिए अगर उनको जान देनी पड़े तो क्या वो जान देंगे? तो डाकू रत्नाकर ने संतों को एक विशाल वृक्ष में बांध दिया और अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने पत्नी से पूछा, क्या तुम पाप की कमाई में मेरी साथनी हो? तो वो क्या बोलता है, हाँ, अपनी पत्नी से पूछता है जाकर कि मैं जो भी पाप कर रहा हूँ क्या उसमें तुम मेरी साथनी हो? साथी का वो स्त्रीलिंग साथनी होता है, तो लड़की से पूछा तो साथनी बोला, साथनी हो? तो पत्नी ने उत्तर दिया, मेरा काम गृहस्थी चलाना है, उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। धन लाना आपका काम है, चाहे वह पाप की कमाई का हो या पुण्य की। इसका फल तो आप ही भोगेंगे, मैं नहीं। ठीक है। वो सीधे क्या बोलती है, मेरा काम है गृहस्थी का काम करना, घर का काम करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, ये सब काम है मेरा। और आपका काम है कि इस गृहस्थी में जितने पैसे खर्च हो रहे हैं उसको वो पैसा कमाकर आप लाएंगे। अब चाहे वो आप पुण्य कमा कर लाएं, चाहे वो आप पाप करके लाएं। अगर आप पाप करते हैं तो उसके भागीदारी आप होंगे, पुण्य करेंगे तो पुण्य भी आप ही को मिलेगा। ठीक है। पत्नी का उत्तर सुनकर डाकू रत्नाकर का चेहरा उतर गया। फिर भी उसने अपनी पत्नी से पुनः प्रश्न किया, क्या तुम मेरे लिए अपना बलिदान दे सकती हो?
फिर उसका एकदम चेहरा गिर जाता है। फिर वो मन ही मन सोचने लगता है कि संत तो सही कह रहा था, चलो इससे और प्रश्न पूछते हैं, अपनी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। फिर पूछता है कि क्या कहीं अगर मैं संकट में रहूँगा तो तुम मेरे लिए अपने प्राणों के बलिदान दे सकती हो? तो पत्नी ने फिर उत्तर दिया, मेरा काम आपके परिवार की देखभाल करना है, आप अपनी संतान में से किसी को ले जाइए। डाकू रत्नाकर ने अपनी पत्नी के कोरे जवाब से बहुत ठेस पहुंची। वो क्या बोलता है, मेरा काम गृहस्थी चलाना है, अगर आपको किसी का बलिदान दिलवाना है तो अपने घर में से किसी अपने बेटे बेटी को लेके जाइए। ठीक है। उसके बाद वह अपने पुत्र के पास जाकर बोला, बेटा तुम्हें आज मेरे स्थान पर बलिदान देने चलना है, तैयार हो जाओ। फिर वो क्या बोलता है कि बेटा आज मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी जगह पे तुम जाओ, क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? ठीक है। पुत्र बोला, पिताजी मैं आपका पुत्र हूँ, यदि मैं न रहा तो आपका वंश कैसे चलेगा? वो बोलता है, अभी आप हैं, आपके मरने के बाद ये वंश मुझे ही चलाना है, अगर मुझे कुछ हो गया तो आपका वंश कौन चलाएगा? पुत्र का जवाब पाकर डाकू रत्नाकर ने अपनी पुत्री से पूछा, बेटी तुम क्या कहती हो? तो वो भी कहती है, पिताजी कन्या तो पराया धन होती है। पुत्री ने कहा, आपको मुझे तो एक दिन इस घर से विदा करना है। ठीक है। फिर वो भी बोल देती है, अपनी बेटी से पूछता है, ठीक है, बेटा से पूछता है तो बेटा भी मना कर देता है। बेटी भी कहती है कि मैं तो पराया धन हूँ, मुझे तो आप एक दिन इस घर से विदा करने वाले हैं, तो क्या मुझे बलिदान करवाने के लिए लेके जा रहे हैं, एक दिन तो मैं चली ही जाऊंगी। तो सबके उत्तर सुनकर डाकू रत्नाकर की आंखें खुल गई। वह तत्काल संतों के पास पहुंचा और संतों को बंधन मुक्त कर उनसे क्षमा याचना की। संत रत्नाकर को आशीर्वाद देकर चले गए। ठीक है। और दौड़े दौड़े भागे भागे जाता है वापिस से जंगल में, सारे संतों को छोड़ देता है, बांध के रखा था पेड़ों में तो छोड़ देता है। छोड़ने के बाद उनसे क्षमा मांगता है, क्षमा मांग लेता है तो सारे संत उसको आशीर्वाद देते हैं और देके चले जाते हैं। उसी समय से रत्नाकर ने पाप की कमाई छोड़ दी, वह सत्कर्म में लग गया। संतों का आशीर्वाद फला। यही डाकू आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की। उन्हें आदि कवि भी कहा जाता है। ठीक है। अब वह सत्कर्म करने लगा। सत्कर्म मतलब अच्छा कर्म। अच्छा कर्म करते 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 इतना प्रसिद्ध हो गया कि वही महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाना लगा। और जो रामायण है हमारा, उसका संस्कृत में अनुवाद किया है, संस्कृत में वो उसकी रचना की है रामायण की। ठीक है। अब शब्द अर्थ देखते हैं। प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, यात्री मीन्स होता है मुसाफिर, गुजारा मतलब होता है पालन पोषण करना, संत मीन्स होता है संत का अर्थ होता है साधु, तीव्र का अर्थ होता है तेज, स्वर का अर्थ होता है आवाज, जीविका का अर्थ होता है रोजी रोटी, भागीदार का अर्थ होता है हिस्सेदार, ठेस का अर्थ होता है चोट, परिवार का अर्थ होता है कुटुंब या फैमिली, संतान का अर्थ होता है औलाद, मुक्त का अर्थ होता है आज़ाद, वंश मीन्स होता है कुल, पुण्य का मतलब पवित्र, और गृहस्थी का मतलब होता है घर बार। ठीक है। कुछ कठिन शब्द है, यात्रियों, जीविका, परिवार, क्षमा, याचना, आशीर्वाद, सत्कर्म। अब सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, रत्नाकर क्या था, डाकू, चोर या लठैत? तो क्या था, डाकू था। एक बार जंगल से कौन गुजर रहा था? कुछ लोग, कुछ संत, कुछ व्यापारी। तो कुछ संत। डाकू ने संतों को किससे बांध दिया? पत्थर से, चट्टान से या वृक्ष से? वृक्ष से। डाकू रत्नाकर को किसके जवाब से ठेस पहुंची? पत्नी के, पुत्र के या पुत्री के? तो पत्नी के। नीचे दिए रिक्त स्थान भरिए। पहला, रत्नाकर जंगल से निकलने वाले डैश को लूटता था? यात्रियों को। ख, डाकू रत्नाकर ने डैश को रोक लिया।
किसे रोक लिया? संतों। ग, मेरा काम डैश चलाना है। गृहस्थी। गृहस्थी। ग में री की मात्रा। ठीक है। डैश तत्काल संतों के पास पहुंचा। कौन? वह लिखे, डाकू होगा। डाकू तत्काल संतों के पास पहुंचा। किसने किससे कहा? पहला, तुम इतना पाप क्यों कर रहे हो? संत ने डाकू से कहा। संत ने डाकू से। क्या तुम पाप की कमाई में मेरी साथनी हो? डाकू ने पत्नी से। हाँ, रत्नाकर कहो चाहे डाकू कहो, उसने पत्नी से। मेरा काम आपके परिवार की देखभाल करना है। पत्नी ने डाकू से कहा। रत्नाकर से कहा। बेटी तुम क्या कहती हो? डाकू ने पुत्री से कहा। नीचे दिए गए प्रश्नों को एक शब्द या वाक्यांश में लिखिए। पहला, रत्नाकर डाकू कहाँ रहता था? जंगल में। जंगल में पूरा लिखेंगे, ठीक है। रत्नाकर ने जंगल में किन्हें रोक लिया? संतों को। गृहस्थी चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? धन की। धन की। महर्षि वाल्मीकि ने किस ग्रंथ की रचना की? रामायण की। ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है। प्रश्न पहला, रत्नाकर अपने परिवार का पालन पोषण किस प्रकार करता था? रत्नाकर एक जंगल में रहता था। वह उधर से निकलने वाले यात्रियों को लूटता था। उसी से उसके परिवार का पालन पोषण होता था। संतों ने रत्नाकर डाकू से क्या कहा? संतों ने रत्नाकर से कहा, यह तुम्हारा कोरा भ्रम है। जिसके लिए तुम यह सब कर रहे थे वे लोग भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। चाहो तो अपने परिवार से पूछ कर आओ। ठीक है। प्रश्न 3, रत्नाकर अपने पुत्र के पास जाकर क्या बोला? रत्नाकर अपने पुत्र के पास जाकर बोला, बेटा तुम्हें आज मेरे स्थान पर बलिदान देने चलना है, तैयार हो जाओ। प्रश्न 4, रत्नाकर की आंखें किस प्रकार खुली? तो उत्तर है, सबके उत्तर सुनकर डाकू रत्नाकर की आंखें खुल गई। वह तत्काल संतों के पास पहुंचा और संतों को बंधन मुक्त कर उन्हें से क्षमा याचना की। संतों ने रत्नाकर को आशीर्वाद देकर चले गए। ठीक है। अब भाषा कौशल। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग लिखिए। ठीक है। तो साधु क्या है? साधु पुल्लिंग है। पति पुल्लिंग, पत्नी स्त्रीलिंग, पुत्र पुल्लिंग, पुत्री स्त्रीलिंग, छात्र पुल्लिंग, छात्रा स्त्रीलिंग और साध्वी स्त्रीलिंग। दिए गए वाक्यांशों में 3-3 शब्द बनाइए। परि से परिवार, परिक्रमा, परिग्रह। उप से उपकार, उपहार और उपग्रह। फिर ला से तो लालच, लाल, लालन। अभि, अभिशाप, अभिमान, अभिनव। नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखे। खरीदना, बेचना, आज, कल, छोटी, बड़ी, अंदर, बाहर, भारी, हल्की, शहर, गांव। दिए गए वाक्यांशों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। वह एक जंगल में रहता था, तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम। उस जंगल में कुछ संत गुजरे, तो उस जंगल से कुछ संत गुजरे। यह तुम्हारा कोरा भ्रम है, तो यह और तुम्हारा भी। मेरा काम गृहस्थी चलाना है, मेरा। मैं आपका पुत्र हूँ, तो मैं और आपका। ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पार्ट 9 जिसका नाम है होली पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना। आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते। पीछे की वीडियोस अगर आपसे हमारी मिस हो गई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।